Hi, and how are you all doing? Welcome to my channel. This, whatever I'm going to say today, it's very random, but it was very loud in my world right now because थोड़ी देर पहले ही मैंने एक सेशन किया था, एसआरटी सेशन किया और उसको करने में जो बीच में अवेयरनेस आई, आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड दैट आई शुड मेक अ वीडियो टू शेयर इट विद यू ऑल। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज एंड द रिलेशनशिप between husband and wife here. And it's very important for us to somewhere introspect something here. एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो हम बिल्ड करते हैं विद मैरिज, आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट होल एंटायर लाइफ या फिर शादी के बहुत साल तक वी डू नॉट नो व्हाट इज द लव लैंग्वेज ऑफ आवर पार्टनर। हमें पता ही नहीं होता है उसको क्या चाहिए है। हो सकता है हम अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से प्यार जताने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, पर हो सकता है हमारे पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है वो डिफरेंट है और उसको प्यार अपनी लव लैंग्वेज में समझ में आता है, आपकी लव लैंग्वेज में नहीं समझ में आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब उनका पार्टनर उन्हें टाइम दे रहा है तब वो प्यार करता है। कुछ लोगों को लगता है जब वो उनके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं तो वो प्यार करता है। कुछ को लगता है कि जब वो उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो और प्यारी सी बातें कर रहा है और उनको अप्रिशिएट कर रहा है तब वो उनको प्यार करता है। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी होता है कि जब उनका पार्टनर उनके साथ काम करके हाथ बटा रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, उनके साथ में उनको कोऑपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज लव फॉर देम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। तो अगर आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे हैं, आप उससे कुछ कह रहे हैं अपनी लव लैंग्वेज में और आप समझ रहे हैं बहुत बेस्ट तरीके से अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है, उस तक पहुंच ही नहीं रहा वो लव, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं वो लव लैंग्वेज भी पॉसिबल है। उसके लिए तो लव लैंग्वेज कुछ और है कि वो गिफ्ट लेके आएगा तभी वो लव लैंग्वेज है। आपके हिसाब से उसको कॉम्प्लीमेंट करना लव लैंग्वेज है। हो सकता है कि जिस तरीके से आप उसको जिस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना प्यार, हो सकता है वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। सो द होल आइडिया बिहाइंड लव लैंग्वेज एंड डिस्कशन अबाउट इट इज कि आप समझें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बताएं आप कैसे एक्सप्रेस कर पाना, आप कैसे पसंद करते हैं कि वो कैसे आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करें। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है जो कि लव लैंग्वेजेस पर होती है, विच आई डू विद कपल्स। बट अगर आपको इन जनरल अपने लिए करना है तो कैसे करेंगे? आप अपने हस्बैंड के साथ बैठे और बात करें और कहें कि आई फील कि जब तुम मेरे लिए ये करते हो तो मुझे लगता है कि यू आर लविंग मी, एंड मुझे लगता है वो प्यार है मेरे लिए। एक्सप्रेस करिए, बताइए। और जितनी जल्दी आप अपने हस्बैंड को और अपनी वाइफ को ये बात बता पाएंगे कि आप कैसे, आपको अच्छा लगता है कि वो क्या कहें आपको या क्या करें आपके लिए, या कैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करें, तब आपको लगेगा कि आपको प्यार करते हैं। उतनी जल्दी आपके रिलेशनशिप में उस चीज को उस तरीके से आने की चांसेस बनेंगे। क्योंकि आपने अगर बोल दिया मुझे चाहिए है कॉन्टिनेंटल डिश, तो भाई शेफ को नहीं पता कॉन्टिनेंटल डिश, या वेटर को नहीं पता कौन सी कॉन्टिनेंटल डिश, ठीक है। टेल देम एग्जैक्टली विच डिश टू यू। तो एक तो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, आपके रिलेशनशिप के 2 साल शुरू के इंपॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो विद ईच अदर। दो इंसान अलग अलग घर, परिवार, परिवेश और कल्चर से आते हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू basically understand each other's culture and relationship and environment easily and quickly? They cannot. Rather, उनके अपने पॉइंट्स होंगे कि ये मुझे क्यों करना चाहिए, ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे घर में ऐसे नहीं होता है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अलाउंस। You need to give a choice and allowance and time to that person. Okay, fine, I understand, but at least do this much and leave the rest.
With time, the other person will tap into other things as well, or what is right and what creates and what works for you both. At least आप दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के हिसाब से करते चले जाएंगे, and that's how you build trust and understanding with each other, right? That's very important. The third point that comes here is एक रिलेशनशिप में प्यार होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा प्यार के नाम पे कंट्रोल करते हैं। फिर कहते हैं हमारा कंसर्न है आपके लिए, हम आपका भला चाहते हैं। बेसिकली हम भला क्या चाह रहे हैं? हम सामने वाले को भला तभी चाह रहे हैं जब हमको लगे कुछ उसके लिए सही है, और हम ये एज अ सजेशन बताएं कि आई फील दिस इज गुड एज पर मी। इफ यू डोंट फील गुड, चूज व्हाट यू फील गुड। जो तुम्हें सही लगे वो चूज करो। बट इफ यू फील दैट नो दिस इज राइट, एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई। दैट इज, दिस इज कंसर्न, दिस इज लव। बिकॉज आप वहां पे अगले को चॉइस दे रहे हैं, उसकी अलाउंस में है, वो चूज करे या ना करे। दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप। बट वेन इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ कंट्रोल, कि नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही सही है, दिस इज वॉट्स गोइंग टू क्रिएट गुड फॉर यू, देयर यू आर नॉट giving the suggestion out of control, out of concern, but you are giving out of control कि ये करना है, and the underlying expectation वहां रहती है, you have to do this, and if you're not doing, you are dishonoring me, you are disrespecting me, and you are not loving me. बट इफ यू थिंक सो कि आप डिसऑनर कर रहे हो, आप लव नहीं करते हो सामने वाले को, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप भी तो सोचिए कि सामने वाला अगर आपको ऐसा, उसकी बात, आपकी बात ना मानने पे फील करा रहा है, तो उसकी लाइफ में उसको कैसे जीना है? अगर उसको आप नहीं ऑनर करके उसको चॉइस दे रहे हैं, तो आप भी तो उसको डिसऑनर ही कर रहे हैं ना। वाई टू डिसऑनर एनी मैन? मैरिज इज नॉट अबाउट hijacking other person's life and not letting other person live. Marriage is all about लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो सामने वाले को, उसकी लाइफ है। इफ टू पीपल आर कमिंग टुगेदर, दे आर नॉट लूजिंग देयर लाइफ, दे आर नॉट लूजिंग देयर फ्रीडम, दे आर कमिंग टुगेदर टू बिल्ड समथिंग टुगेदर, टू नर्चर समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड बिल्ड समथिंग न्यू। why to why to control, dominate, and hijack someone's life? No, that's not the way the marriages should flow. And why I'm talking about all of this, because marriages are the concept of marriage has become very very confusing in when हम इसके बारे में बात करते हैं कि males and females and their equality. So, उस टर्म्स में when the life has become professional, females are equally becoming professional, तो equations बहुत ज़्यादा change हो रही हैं. So, being a female and being a professional, I understand कि एक फीमेल की भी सेम राइट होते हैं जो एक मेल्स के होते हैं, एंड बोथ शुड कोऑपरेट एंड कम टुगेदर एंड हैव अ कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन, एंड देन टुगेदर दे शुड फाइंड अ सोल्यूशन विच इज म्यूचुअल विद ईच अदर, जो दोनों के साथ में एक साथ म्यूचुअल निकलता है, एंड देन वो सामने एक एक रास्ता निकालता है। दैट्स हाउ अ रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड, रादर देन कंट्रोलिंग एंड रादर देन एक कंडीशनल एनवायरनमेंट आपके घर में क्रिएट हो जहां पर यू आर फोर्स टू डू समथिंग, यू आर प्लीज टू प्लीज द अदर पर्सन, बिकॉज उसके बिना आपको प्यार नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर हम ऐसा माहौल अपने घर में क्रिएट करते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी वही माहौल बता रहे होते हैं कि यू हैव टू बी द पीपल प्लीजर, क्योंकि जब आप प्लीज करोगे तो आप सामने वाले की गुड बुक्स में आओगे, जैसे ही गुड बुक्स में आओगे सामने वाला आपको पसंद करेगा। और आपने अगर अपना सच रखा और अपनी पसंद रखी, अपनी चॉइस रखी, तो सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, यू विल लूज लव। सो इन अ वे हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, या हम खुद अपनी कैसी जिएंगे, कि जब तक हम सामने वाले की बात मानेंगे तभी हमें प्यार मिलेगा। aren't we buying the love? And here in relationship we don't need to buy or sell love, we need to love. And love is unconditional, love is allowance, love is acceptance, where you accept your partner with all flaws and with all the virtues। वहां पर ये नहीं होता अच्छा है तो टिक टिक, गलत है तो क्रॉस क्रॉस, नो। क्रॉस भी है तो उसके साथ भी उसको रेक्टिफाई विद टाइम हम प्यार से करते रहेंगे, नॉट कि रिजेक्शन के साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में, बिकॉज हमारे अंदर भी कहीं कुछ फ्लॉज होते हैं, तो we should be in allowance with each other. So today when all of that came in
in the SRT session, I thought let me share this with people because that's very important conversation that's important topic which at least should go to people. And here I want to also clear something so that you can feel good about, you can feel some shifts around your marriage, your relationships too. Let's do that. So all the judgments, conclusions, computations, presumptions, assumptions, expectations, projections that you have of decisions that you have of marriage, of relationship, of intimacy, of husband and a wife and a family. Can you let that go, please? And and everywhere you are trying to tap into the reality of people where people are having control game, problem with their marriages, uh, suffocating marriages, extramarital affairs, breaking marriages, divorces, and difficulty in marriage. Everywhere you are tapping into their reality and making it true for yourself. Can you let that go, please? And come back in your own reality and ask, what is my reality with my marriage, with my partner? And everything that does not allow you to do that, can you let that go, please? Just say yes and just breathe in and out. I'm running this clearing statement. And all the secret agendas that you have behind to create the problems in the marriage, can you let that go? All the biomimetic mimicries and all the biomimetic mimicries of other people's pathways, realities, pain, sufferings, unmarried life problems that you are choosing, creating, perpetrating, and working on your life and your marriage. Can you let that go, please? Say yes if you want to. And all the form, structure, and significances that you've created in and around your marriage, your relationship with your spouse, that's not allowing you to have the freedom. That's not allowing you to live the life that you can truly live, an amazing life that you can truly live with your partner. Can you let all of that go, please, and dismantle everything that's not allowing you to live a beautiful life with your partner? Say yes if you want to. So, what are the infinite possibilities of having a joyful and nurturing relationship with your partner, with your spouse in your marriage? Everything that you are not aware of, can you destroy and uncreate? The reasons, justifications, needs, and brilliance that you are keeping in place, which is not allowing you to tap into the possibilities of having amazing relationship with your spouse. Just let that go. So this was just a couple of clearings that came in my mind because I did these clearings during the session also. This I did more, but I just felt like doing these couple of clearings for you all too. See if this resonate with you. Clear them multiple times. Do listen to this because every time when we listen to a video, anything that brings a new information, a new awareness while we listen. So do listen and let me know in the comment how did you like it, and if you want to know something else in any or other area or in relationship, let me know. I'll make a video just for you.